सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। दिसंबर 1971 जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र और लद्दाख में मौजूद कारगिल पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा की मंशा से कारगिल से गुजरते श्रीनगर ले हाईवे पर निशाना लगा रहा था। हाईवे पर हमला यानी भारतीय फौज की कमर तोड़ देना। असला, बारूद, हथियार, राशन, हर चीज की सप्लाई बंद। ऐसे में इस हाईवे को महफूज रखना भारत के लिए आवश्यक था। शिंगो नदी कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों के बीच से गुजरती है और इसी नदी पर था शेर किला, जहां मौजूद थी पाकिस्तान की आर्मी अपनी एक पूरी मशीन गन सेक्शन के साथ। इस ऊंचाई पर से भारतीय फौज पर हमला कर पाना बेहद आसान था। भारत के फौजियों का मिशन था सिर्फ शेर किला फतेह करना और इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता गुजरता था दुश्मन के तमाम बंकर से। रात के गहरे सन्नाटे में फौजियों ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। बड़ी सावधानी से बिना डिटेक्ट हुए ऊपर पहुंचने में घंटों लगे और पहले की गई प्लानिंग से सबसे पहला हमला किया एक ऐसे महत्वपूर्ण बंकर पर जो कि शेर किला को सुरक्षित रख रहा था। यहां पाकिस्तान की फौज भारी संख्या में थी। पूरी रात यहां घमासान युद्ध चला और जब उनकी गोली बारूद खत्म हो गई तब भारतीय सैनिकों ने दुश्मन पर सिर्फ अपने बेयोनेट से हमला बोला। गुत्थम गुत्था की लड़ाई कर इन सैनिकों को रास्ते से हटाया। बंकर पर कब्जा करने के बाद ये बढ़े अपने लक्ष्य की ओर। अभी शेर किला बाकी था। शेर किला में मौजूद पाकिस्तानी फौज ने यह सोचा ही नहीं था कि भारतीय सैनिक उन तक पहुंचेंगे और वो भी इतनी जल्दी। पूरे 48 घंटे तक फिर चली एक और खूनी जंग, जहां एक बार फिर दुश्मन पर भारी पड़ा जम्मू कश्मीर की ही मिट्टी से पैदा हुआ सैनिक, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की कहानी भारतीय सेना की दूसरी रेजिमेंट से कुछ अलग है। ये खून से लिखी गई उस दौर में जब इस खूबसूरत राज्य की हिफाजत करने के लिए इसी की मिट्टी के बाशिंदों ने हथियार उठाए। ये एक वॉलंटियर फोर्स थी जिसने लोकल मिलिशिया का रूप लिया और फिर आगे जाकर भारतीय सेना का हिस्सा बने और तब इसे नाम दिया गया जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का। वैसे तो भारतीय सेना का इतिहास बहुत गौरवशाली है, लेकिन आज़ादी के बाद भारतीय सेना ने 1947 और 48 में पाकिस्तान द्वारा समर्पित कबालियों की लड़ाई देखी। इस लड़ाई में जम्मू एंड कश्मीर के स्वैच्छिक बल यानी कि वॉलंटियर फोर्स के तौर पर हमारे सैनिक खड़े हुए थे, जिन्हें बाद में JNK मिलिशिया का नाम दिया गया। यहाँ ये बात और भी जानने की ज़रूरत है कि जब ये फ़ौज इकट्ठा हुई थी, ये अपने बलबूते पर इन्होंने कबालियों का सामना किया। कश्मीर में ये स्वैच्छिक यानी वॉलंटियर फोर्स कहलाई नेशनल होम गार्ड्स। जम्मू क्षेत्र में इनका नाम पड़ा बॉर्डर डिफेंस स्काउट्स और इनका साथ देने के लिए सामने आए पूंछ स्काउट्स, ले मिलिशिया और नुब्रा स्काउट्स। इसमें और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सैनिक में हमारे महिलाएं भी शामिल थीं। आज जब हम महिलाओं को भारतीय सेना का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ऑफिसर्स के तौर पर वो पहले से ही हैं, लेकिन अब वो सैनिक भी बन रही हैं। इसके लिए हम अपने पीछे जा सकते हैं, जबकि हम देखते हैं कि जब JNK मिलिशिया थी, हमारी महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ बढ़ चढ़कर कबालियों का सामना किया। और फिर दिसंबर 1947 में इस मिलिशिया फोर्स को फ्रंटियर फोर्स का ओहदा देते हुए मिलिशिया बटालियंस के तौर पर स्थापित किया गया। ये यूनिट्स पूरे जम्मू कश्मीर इलाकों में फैली हुई थी और इन्होंने न केवल सुरक्षा की कमान संभाली बल्कि सिविलियंस की मदद प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी की। तो मिलिशिया एक लोकल आर्मी होती है जिसमें शामिल होने वाले सैनिक पेशावर तरीके से तैयार नहीं होते। ये सिर्फ एकजुट होते हैं अपनी जमीन और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। जरूरत पड़ने पर फौज इनकी मदद लेती है क्योंकि इन्हें अपने इलाके और दुश्मन की आवाजाही का ज्यादा अंदेशा रहता है। और जम्मू कश्मीर में मौजूद इस मिलिशिया फोर्स ने तो भारतीय सेना की बड़ी मदद की। जैसे 62 की लड़ाई में हमारी 2 बटालियंस 7 JNK मिलिशिया और 14 JNK मिलिशिया
जिन्होंने हिस्सा लिया, और उनको आपको जान के आश्चर्य होगा कि 5 महावीर चक्र और 10 वीर चक्र से नवाजा गया। तो एक इर्रेगुलर फोर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो रेगुलर सेना होती है उसके लिए तो उनको तो अवार्ड्स और थिएटर ऑनर्स मिलते ही हैं, बट उनके लिए एक बहुत बड़ी बात। और ये उस वक्त मेरे ख्याल से सबसे अधिक चक्रा सीरीज के अवार्ड थे जो इन दोनों बटालियंस को दिए गए। और जब इस मिलिशिया फोर्स को औपचारिक तौर से बटालियंस में तब्दील किया गया तो श्रीनगर के हफ्त चिनार में एक हेडक्वार्टर्स बना, जहां इन्हें तराशने और प्रशिक्षित करने का काम शुरू हुआ। हमारी रेजिमेंट JNK मिलिशिया थी उस समय, क्योंकि ये राज्य के अलग अलग कोने में, और जम्मू एंड कश्मीर राज्य बहुत बड़ा राज्य है, तो वहाँ पर तैनात होती थी। तो ये छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटी जाती थी। तो ये छोटी छोटी टुकड़ियाँ अपने आप में सक्षम होती थी उस कार्यवाही को करने के लिए जिसके लिए इन्हें बांटा जाता था, जैसे कि दुश्मन के बारे में खबर हासिल करना, और भी बहुत सारी कार्रवाइयों में छोटी छोटी टुकड़ियों में बटी होने की इसमें काबिलियत थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय सेना हमेशा परंपरा से जुड़ी रहती है, इसलिए इसे लाइट इन्फेंट्री का दर्जा दिया गया। ये फोर्स अब प्रशंसा के साथ सम्मान भी चाहती थी। वो भारत की आर्मी का अहम हिस्सा बनना चाहती थी। तो इस तरह 1 दिसंबर 1972 को JNK मिलिशिया औपचारिक तौर से भारतीय सेना में शामिल हुई और अप्रैल 1976 में इसे नाम मिला जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का। इसकी खासियत यह भी थी कि चूंकि यह आजादी के बाद बनी रेजिमेंट थी, इसके दस्तूर या तरकीब खालिस हिंदुस्तानी ही रहे, ना कि अंग्रेजों के तौर तरीकों से प्रभावित। और आज भी कई खासियतें इससे जुड़ी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अकेली रेजिमेंट है जिसमें कि सारे के सारे सैनिक जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं। दूसरी बात यह है कि ये अकेली रेजिमेंट है जिसमें तीनों बड़े धर्म यानी कि हिंदू, मुस्लिम और सिख एक छत के नीचे सैनिक के तौर पर काम करते हैं आखिरी सेक्शन तक। यानी कि हमारी जो टुकड़ियां हैं किसी धर्म के हिसाब से नहीं बांटी जाती, उसमें किसी भी धर्म का सैनिक हो सकता है। और आज ये फोर्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि भारत के दूसरे हिस्सों में पहुंच देश की हिफाजत कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का इंसिग्निया यानी रेजिमेंट का पहचान चिन्ह है ये क्रॉस्ड मस्केट, और इसे रेजिमेंट में शामिल किया गया 1976 में। 1948 से 1976 तक इस चिन्ह के ऊपर किसानों का औजार, उनका फावड़ा भी मौजूद था, जो कि दर्शाता था लोगों के उस वक्त के प्राथमिक कार्य किसानी को, और ये भी कि एक किसान अपनी धरती की रक्षा के लिए बंदूक उठाने का भी साहस रखता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे काफ़ी राज्य, खास करके उत्तर पूर्व के राज्य जम्मू एंड कश्मीर और उससे पहले पंजाब, मिज़ोरम, ये राज्य आतंकवाद में से प्रभावित हैं, यहाँ रहे थे। तो समय समय पर हमारी तकरीबन सारी ही बटालियंस को मौका मिला है इन राज्यों में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में काम करने का। रेजिमेंट को 9 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साइटेशन और 16 GOC/INC यूनिट साइटेशन से नवाजा गया है। और सिर्फ देश में ही नहीं, इसी के बलबूते पर जो हमारा सिलेक्शन होता है, हमारी 5 यूनिट ने UN में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी काम किया है, एंड वहाँ 3 यूनिट्स को फोर्स कमांडर्स साइटेशन से नवाजा गया। इस रेजिमेंट में आज 15 बटालियंस हैं और इसमें शामिल होने वाला हर एक सैनिक बलिदानम वीर लक्षणम के मूल सिद्धांत को जीता है। और बहादुरी की मिसाल इस रेजिमेंट के नाम आज कई ऑनर्स और बैटल ऑनर्स हैं। जैकलाई रेजिमेंट की यूनिट्स ने 1947 से लेके 62, 1965, 1971 की लड़ाइयों में और उसके बाद जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उनमें हिस्सा लिया है। यूनिट्स और इंडिविजुअल्स के बेहतरीन परफॉर्मेंस के मुताबिक उन्हें कलेक्टिव और इंडिविजुअल अवार्ड से नवाजा गया है। कलेक्टिव अवार्ड्स जो कि यूनिट्स को दी जाती हैं, इंडिविजुअल अवार्ड्स जो कि एक ऑफिसर, JCO और जवान को मिलता है। रेजिमेंट को 4 बैटल ऑनर्स, 4 थिएटर ऑनर्स, 9 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन और 16 GOC/INC यूनिट साइटेशन से नवाजा गया है। इसके अलावा 3 यूनिट्स को UN पीस कीपिंग मिशन में वहाँ के जो हेड हैं उनकी तरफ से साइटेशन मिला हुआ है। 8 जैकलाई को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके साथ ही रेजिमेंट के पास है एक परमवीर चक्र,
3 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 42 वीर चक्र, 26 शौर्य चक्र, 241 सेना मेडल। स्कीइंग से जुड़ी एक और बेहद खास बात इस रेजिमेंट की ये है कि इनका बैंड पहला ऐसा पाइप बैंड है जिसने आइस स्केट्स पर परफॉर्मेंस दी है। संगीत, ताल, लय का मिश्रण और बर्फ पर संतुलन ये वाकई में ही अद्भुत है। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट आज कश्मीरियत को अपनी रूह में बसाए आगे बढ़ रही है। एक ऐसी रेजिमेंट जिसकी नींव ऐसे कश्मीरियों ने डाली जो अपनी धरती की हिफाजत के लिए खुद एक सैलाब नुमा सेना बन गई। आज वही लोग कठिन दौर से गुजरते हुए भी सेना का हिस्सा बनते हैं। ना सिर्फ अपने राज्य बल्कि भारत के दूसरे हिस्सों में भी निगरानी करते हैं बिना किसी शक, शुबा या शिकन के। जैक लाए के हम वीर, 2 राइफल है हमारा निशान, मजहब है हमारी सैनिक, हिंदू सिख ना मुसलमान, वीर देश के वीर सिपाही बनेंगे देश की शान। शीश चढ़ाकर मातृभूमि पर दे देंगे बलिदान, बलिदानम वीर लक्षणम, बलिदानम वीर लक्षणम। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.